प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो। बीते हुए 9 दिन एक विषय हम लगातार हमारे बाइबल डिवोशन में चर्चा करते आया। यीशु मसीह के पास आए हुए लोग या यीशु के पास लाया हुआ लोग, people who came to Jesus or who have been brought to Jesus। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के संतान एक संपूर्ण मनुष्य बनकर इस संसार में आया। इस संसार में जिया हुआ सिर्फ एक व्यक्ति है जो पाप रहित जीवन बिताया, वो प्रभु यीशु है। वो परमेश्वर मानव के रूप धारण करते हुए इस संसार में आया। इस संसार की प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में मुख्य तौर पर द साल्वेशन टू मैनकाइंड, मानव जाति का उद्धार, परमेश्वर के राज, उस विषय में प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते रहा। हीलिंग द सिक पीपल, जो बीमार थे उन्हें चंगा करना, और जो लोग शैतान के बंधन में थे, दुष्ट आत्माओं में पकड़े हुए थे, उनको छुड़ाना और भूखे को खिलाना, गरीबों की सेवा करना, ये सब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में शामिल थे। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में 2000 साल पहले आया। इस्राएल में गलीली में उनकी सेवकाई शुरुआत किया। यीशु सारे मानव जाति के लिए एक कुर्बान होकर कालवरी के क्रूस के ऊपर अपने जान दिया। जैसे उनके विषय में लिखा गया, वैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उसे गाड़ा गया, और जैसे परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, उसी के अनुसार तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह फिर से जी उठा। और यीशु ने अपने सेवकाई उनके प्रेरितों, चुने हुए लोगों को सौंपा। वे लोग उस सेवकाई शुरू किया, और उसके बाद जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन विश्वासियों के द्वारा ये सेवकाई आज तक पूरे विश्व में चलते आते हैं। हमारे डिवोशन में खास तौर पर हम कुछ लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया या जो खुद यीशु के पास आया, नाना प्रकार की समस्या में वे थे, लेकिन सबको सब प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। आज हमारे इस विषय को समराइज करते हुए मैं एक क्विक लुक, जो बातें हमने सीखा उस बातों को हम जल्दी से नजर डाल देंगे। डे 1 मार्क रचित सुसमाचार पहले अध्याय 40 से 45 तक, उस वचनों में हमने देखा एक होठ की बीमारी वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर घुटने टेकर यीशु से विनती किया, अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ बढ़ाकर उस कुष्ठ रोगी को छूकर चंगा किया। यीशु मसीह के पास वो आया, अपने दुर्दशा में, बीमारी में यीशु के पास वो व्यक्ति आया और अपने जीवन की छुटकारा वो पाया। डे 2 मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 32 और 33 कलमों से एक जो व्यक्ति जिसे दुष्टात्मा पकड़े हुए थे और उसे वह गूंगा बनाया था, उन्हें यीशु के पास लाया। प्रभु यीशु मसीह जब दुष्टात्मा को भगाया, वह आदमी बोलने लगा। हमने देखा दुष्टात्माएं किस तरह इंसान को बंधन में अपने कब्जे में रखते हैं, लेकिन यीशु को दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार है। उनका आज्ञा से दुष्ट आत्मा भाग निकलते हैं।
डे 3, लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय पहले से लेकर 11 कलम तक किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह निस्सहाय लोग, हेल्पलेस पीपल, उसे मदद किया। पतरस और उनका साथिया पूरे रात गलील के झील में वो मछली पकड़ने के लिए कार्य करते रहा। पूरे रात मेहनत किया, कुछ भी नहीं पकड़ा। यीशु सुबह उनके पास आया, उनके निस्सहाय अवस्था को यीशु को बताया। पूरे रात प्रभु हमने मेहनत की लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा। यीशु मसीह के वचन के अनुसार जब वे फिर से अपने जाल उतारा, हमने देखा ऐसे भारी मछलियां उनको मिल गया, उनके नावें डूबने लगे। निस्सहाय लोग जब यीशु के पास आता है, प्रभु से किस प्रकार उन्हें छुड़ाता है, उन्हें सामर्थ्य देता है। पतरस और उनके भाई अंद्री, यूहन्ना और उनके भाई याकूब, वे प्रभु यीशु के पीछे होने लगा जो अद्भुत कार्य उन्होंने देखा था। डे 5, द सीकर्स, आज भी सत्य को ढूंढने वाले, खोजने वाले कई लोग हमारे समाज में हैं। जीवित परमेश्वर कौन है? सब लोग अच्छी तरह जानते हैं एक ईश्वर है, लेकिन वो सच्चा ईश्वर कौन है, कई लोग आज भी खोज में हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो आकाश, पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ भी है उसे सबको रचाया, वो जीवित परमेश्वर है। प्यारो, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय 35 से लेकर 42 कलम तक जब हम पढ़ते समय, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा, यीशु को देखकर कहा, देखो दुनिया के पाप को उठाने वाला मेमना जा रहा है। इस गवाही को सुनकर अंद्रे यीशु मसीह के पीछे हो लिया। उनका साथ एक और यूहन्ना के शिष्य था। यीशु के साथ दिन बिताया, उनका जीवन बदल गया। वो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बन गया। और ये अंद्रे पहले पहले जाकर अपने भाई जो शिमोन पतरस से उसे प्रभु के पास लाया। ये दोनों को परमेश्वर ने अपने प्रेरित नियुक्त करते हुए उनके द्वारा कई अद्भुत चिन्ह, चमत्कार और कई लोगों के उद्धार के कारण उन्हें ठहराया। डे 6 हमने सीखा क्राइस्ट द डिफेंडर ऑफ द वीक। जो कमजोर लोग हैं उनका रक्षा करना यीशु मसीह का काम है। प्रभु यीशु मसीह के पास लोगों ने व्यभिचार करते हुए पकड़ी हुई एक स्त्री को लेकर आया और यीशु को परखने के लिए सवाल करते रहा। हमें कायदा है, मूसा के द्वारा हमें नियम दिया गया है, व्यवस्था दिया गया है, और इस व्यवस्था के अनुसार इस प्रकार के स्त्रियों को पथराव करना है, तू क्या उनके लिए सजा देता है? यीशु ने कहा, तुम में से जो निष्पाप है वो उसे पहले पथराव करे। हमने देखा बड़े से लेकर छोटे तक सब के सब चले गया, कोई उन्हें दंड दे नहीं पाया। और हम जानता है कि सारे मानव जाति पाप में है। द यूनिवर्सलिटी ऑफ सिन। यीशु ने स्त्री से कहा, मैं भी तुझे कोई दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, अपने पार का मार्ग को छोड़कर शांति से जियो। जो कमजोर है, पाप में गुलाम बनकर रहता है, लोग इनकार किया हुआ लोगों को भी प्रभु यीशु रक्षा किया है।
डे 7 नतनएल नाम के एक व्यक्ति के विषय में हमने देखा। नतनएल एक ऐसा व्यक्ति था जो मानते थे कि नसरत नाम के गांव से कोई भी भलाई ना निकलेंगे। फिलिप उनसे कहता है, हम जो संसार में आने वाला मसीहा को मिला है। तब नतनएल कहता है, नसरत में से क्या कोई भलाई निकलेंगे? चलकर देख। फिलिप ने कहा। हम अच्छी तरह जानते हैं यीशु ने नतनएल के सारे डाउट निकाल दिया और फिलिप नतनएल से बात करने से पहले वो जब अंजीर के वृक्ष के तले था, यीशु ने कहा, मैंने तुझे तब से देखा। तुरंत वो कहने लगा, हे रबी, हे गुरु, तू इस्राएल का महाराजा है। यीशु ने कहा, तुम इतने से विश्वास करते हो क्या? इससे बड़े बड़े अद्भुत कार्य को तो देखेंगे। हमने देखा इस नतनएल को और इस फिलिप को प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों में शामिल किया गया है। डे 8 यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय verses 28 and 29, the sorrowful sisters Mary and Martha अपने प्रिय भाई लाजरस के मृत्यु से दुखित दो बहनों के बारे में हमने सीखा, मरियम और मार्था। यीशु दुखित लोगों के साथ सहानुभूति दिखाने वाला परमेश्वर है। मार्था और लोगों के आंसू को देखकर, अपने प्रिय भाई खोने का दुख को लेकर प्रभु यीशु रोया। केवल वो रोकर बातों को खत्म नहीं किया, चलकर जो लाजरस मरकर कब्र के अंदर 4 रोज से रखा गया था, उस लाजरस को फिर से प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। दुखित लोगों का सहारा है हमारा प्रभु यीशु। डे 9 यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय से हमने देखा, जन्म से अंधे एक व्यक्ति, प्रभु यीशु ने उनके आंखें खोला। उस बात को लेकर बड़ी चर्चा समाज में हुई, समाज के सरदारों के बीच में हुई, क्योंकि ये व्यक्ति यीशु मसीह को अंगीकार किया, क्योंकि वो जानते हैं जन्म से मैं अंधा था, मेरे आंख परमेश्वर के जन के अलावा कोई मेरे आंख खोल नहीं सकता। यीशु उनको मुलाकात किया। समाज ने उनको तिरस्कार किया क्योंकि वो यीशु को अंगीकार किया, क्योंकि उनके जीवन में ऐसे अद्भुत कार्य हुआ। यीशु को वो कहने लगा, मैं विश्वास करता हूं तो परमेश्वर का संतान है, और उनका महिमा करने लगा, उनका आराधना करने लगा। इस कारण उसे समाज से निकाला गया, लेकिन यीशु उनको मुलाकात की, यीशु ने उसे स्वीकार किया। मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, मेरे जीवन में मैंने देखा है कई लोग प्रभु यीशु को अंगीकार करने के कारण अपने रिश्तेदार ने छोड़ दिया है, अपने परिवारों ने छोड़ दिया है, कई पत्नी अपने पति को छोड़ दिया है, कई पति अपने पत्नियों को छोड़ दिया है, कई समाज इनकार किया वह लोग भी है इस लिस्ट के अंदर। चाहे समाज और समुदाय यीशु मसीह को अंगीकार करने के कारण हमें बाहर निकाले, यीशु हमें स्वीकार करते हैं। मुझे सुनने वाले प्यारो, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है, नमूनाएं हैं, जो यीशु मसीह के सेवकाई में जो लोगों प्रभु यीशु के पास आया, अपने समस्या को लेकर आया और छुटकारा पाया। जो लोग समस्या में थे, मुसीबतों में थे, कुछ लोग उसे यीशु के पास लेकर आया,
लेकिन हमने देखा हर एक व्यक्ति अपने जीवन में छुटकारा प्राप्त किया। देयर इज डिलीवरेंस विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। चाहे आपका प्रॉब्लम कितना भयंकर क्यों ना हो, यीशु के पास उसका निदान है। आप मुझे बीते हुए दिनों से सुन रहे हो, शायद आप इनमें से कोई भी एक कैटेगरी में पड़ता होगा, ना भी हो सकता है, आपका समस्या कुछ और हो सकता है, लेकिन इस वचनों पर आप विश्वास करिए। कम टू जीसस, प्रभु यीशु के पास आइए। जैसे मैंने शुरुआत को आपको बताया, जो सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने संसार में शुरुआत किया, उनके प्रेरितों ने उस कार्य को आगे बढ़ाया। आज विश्व भर में जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनसे आज भी प्रभु यीशु वो बड़े बड़े कामों को करते आया है। यीशु ने कहा, मुझ पर विश्वास करने वाले लोग मैं जो कार्य किया वो कार्य करेंगे और इससे बड़े बड़े कार्य करेंगे। प्रभु के पास आइए। प्रभु के सेवक लोग हैं, वे आपको सहायता करेंगे। इस वचनों के लिए और इस विषय के लिए मैं परमेश्वर को हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। आपसे मेरा एक नम्र विनती है, यदि आप इस कार्यक्रम देखते हो, पसंद आया हो और आगे आप देखना चाहते हो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब, द इंडियन कम्युनिटी चर्च। आपको कोई भी विषय हो, कोई प्रार्थना के विषय हो, हमें लिखिए। हमारा पता नेक्स्ट स्लाइड में है। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सिरों को प्रभु के सन्मुख में झुकाए। आज भी प्रभु हमसे अपने वचन के द्वारा बातें करता है। प्यारो, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, तो कितना महान, कितना प्रेमी, कितना दयालु, करुणामय परमेश्वर है। सारे मानव जाति को प्रेम करते हुए उसे पाप से छुड़ाने के लिए खोए हुए हमें ढूंढकर प्रभु यीशु तो स्वर्ग के महिमा को छोड़कर मानव का रूप धारण करते हुए एक बार 2000 साल पहले इस संसार में आया। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है। तेरा बिना कोई भी परमेश्वर के पास आ नहीं सकते हैं। बीते हुए दिनों में एक ही विषय प्रियो के साथ मिलकर बांटने के लिए तूने हमें सहायता किया। यीशु मसीह के पास लाए हुए लोग या यीशु के पास गए हुए लोग, कैसे अद्भुत कार्य उनके जीवनों में प्रभु तूने किया है। इस वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो आज भी जिंदा है, स्वर्ग में विराजमान है, हमारे समस्याओं को देखते हैं, लेकिन हमें तेरे पास आने से रोकने वाले सारे युक्तियों से यीशु के नाम में जय देकर हम छुटकारा पाने के लिए सहायता कर। इस वचन सुना हुआ और सुनने वाले हर एक प्यारों को प्रभु तू प्रेम करते हैं और तू उनको समस्याओं को हल निकालना चाहते हैं। तेरे पास आने के लिए और लोगों को तेरे पास लाने के लिए तू हमें कृपा दे। इस सेवकाई के ऊपर तेरा अनुग्रह रहे। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा सब कुछ हम तुझे देते हैं। मांगते हैं इस प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु आपका आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।